उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं? 50 से ज्यादा, 60 पार या उससे भी ज्यादा? ये सवाल हर चौक चौराहे पर पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब इस बात का जिक्र भी होने लगा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कितने सीटें फंसने लगी हैं, और अगर ऐसा है तो फिर किस आधार पर ऐसा दावा किया जा रहा है? क्योंकि चौथे चरण के मतदान के दौरान अखिलेश यादव टेंशन में थे, ठीक उसी तरह पांचवें फेज की वोटिंग के दौरान राहुल गांधी परेशान नजर आए। जहां बीजेपी के लिए टफ फाइट बताई जा रही है, वहां दो लड़कों की जोड़ी के पूरी तरह से हिट होने के चांस नहीं बताए गए हैं। पूरी खबर समझिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। चाहे कितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही और जीतेंगे भी। यूपी जो 80 सीटें ले रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो प्लूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। ये चुनाव है, अपने जोरदार वोट के साथ उनकी जमानत जब्त करा दो। इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि हर सीमाएं जनता ने तोड़ दी हैं और पूरी तरीके से समर्थन के लिए और इंडिया गठबंधन के समर्थन के लिए निकल पड़ी हैं। योगी आदित्यनाथ की 80 सीट और अखिलेश यादव के 79 सीटों पर जीत के दावे के बीच एक आंकड़ा यूपी में बहुत चर्चा में है, और वो ये कि यूपी में 28 सीटों पर टफ फाइट है। इन पर बीजेपी फंसी हुई है। ये सीटें कौन सी हैं, किसके फेवर में जाएंगी और हार जीत का अंतर कितना रहेगा? ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि वोटिंग से पहले राम गोपाल दावा कर रहे हैं और 40 सीटों पर बीजेपी को फंसा हुआ बता रहे हैं, जबकि डिंपल यादव ने 38 सीटों पर बीजेपी की हार का दावा किया था और शिवपाल यादव तो सभी 80 सीटों पर बीजेपी को चैलेंज बता रहे हैं। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के लिए मुश्किल बताई जा रही सीटों का आंकड़ा घट गया? कहीं ये वोटिंग परसेंटेज का असर है या फिर चुनावी रैलियों में मिलने वाले जन समर्थन का तुलनात्मक अध्ययन? क्योंकि पांचवें फेज में यूपी की 14 सीटों पर 5 बजे तक 55.80% वोटिंग हुई। इससे पहले चौथे चरण में 58.22% वोट यूपी में पड़ा था। थर्ड फेज में वोटिंग का ये आंकड़ा यूपी में 57.55% था। इसी तरह दूसरे चरण में 55.19% वोटिंग यूपी में हुई और फर्स्ट फेज में 61.11%, जो कि अब तक सभी 5 चरणों में सबसे ज्यादा थी। ये लोकतंत्र का 2024 का विशेष चुनाव है। याद रखना, जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से आज 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। जो भावना पूरे देश की है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, वही तो उत्तर प्रदेश का भी है। हम लोग निश्चिंत हैं क्योंकि परिणाम के बारे में जनता जनार्दन पहले से ही तय कर रखी है कि तीसरी बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार। बीजेपी के लिए जिन 28 सीटों पर चैलेंज बताया जा रहा है, उसमें मुरादाबाद, रामपुर, नगीना, बिजनौर, सहारनपुर, कैराना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बदायूं और सीतापुर शामिल किया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सीटें बीजेपी की तरफ भी जा सकती हैं या फिर इंडी गठबंधन की तरफ भी। गौर करने वाली बात है कि इनमें से ज्यादातर सीटें मुस्लिम बहुल इलाके की है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों की इन बहुत सारी सीटों पर बीजेपी ने इस बार एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है। वजह एकदम क्लियर है।
चुनाव 2014 का हो या फिर 2019 का, इनमें से अधिकतर सीटों पर बीजेपी बहुत कम मार्जिन के साथ या तो चुनाव जीती थी या फिर उसे हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए बीजेपी ने इस बार पूरा दम लगाया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तुष्टीकरण के पिच पर खेल रहे हैं, उससे लगता है कि बहुत हद तक मामला 50-50 का हो जाए। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने 62 और अपना दल की 2 सीटों पर जीत हुई, तो 9 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत का मार्जिन बेहद कम था। 1 सीट ऐसी थी जहां 200 से भी कम वोट के अंतर पर कमल खिला था। 3 सीट ऐसी थी जहां जीत का अंतर 10,000 से भी कम वोट था। 3 सीटें 15,000 से कम मार्जिन की जीत वाली सीटें थी। 2 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी की जीत हार का अंतर 25,000 वोटों से भी कम था। एक तरह से कहें तो बीजेपी यहाँ भी किसी तरह सफल हुई और 28 सीटों वाले कैलकुलेशन में इन्हीं 8 सीटों को भी शामिल किया गया है। हालांकि इनमें वाराणसी, मथुरा, लखनऊ, बागपत, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, धौरहरा, कुशीनगर, फैजाबाद, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोरखपुर, देवरिया, फर्रुखाबाद, मिश्रिक, शाहजहांपुर ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी की जीत की 100% श्योरिटी बताई जा रही है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। भाजपा हटेगी तो हमें आपको रोजगार मिलेगा। भाजपा हटेगी तो संविधान बचेगा। आपको सतर्क करने के लिए आ रहे हैं कि झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, जाति के नाम पे बांटेंगे, लेकिन बचना नहीं है। समाजवादी पार्टी ने आपको विकास से वंचित किया, उसको वोट के लिए तरसा दीजिए। समाजवादी पार्टी ने आपके यहां के नौजवानों को नौकरी के लिए तरसाया था, आज उसको वोट के लिए तरसा दीजिए। इन्होंने पानी के लिए तरसाया था, वोट के लिए तरसाइए। इनको किसी भी स्थिति में माफ करने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी को टफ फाइट वाली सीटों में उन्हें भी शामिल किया गया है, जहां समाजवादी पार्टी से मुलायम फैमिली के मेंबर्स चुनावी समर में हैं। इनमें अखिलेश यादव के फेवर में कन्नौज सीट बताई जा रही है। मैनपुरी पर डिंपल यादव के 100% चांस बताए जा रहे हैं। आजमगढ़ सीट पर इस बार धर्मेंद्र यादव को फेवर किया जा रहा है और फिरोजाबाद में अक्षय यादव के चांस बहुत हाई बताए गए हैं। लॉजिक दिया जा रहा है कि 2019 के चुनाव में अगर मुलायम फैमिली के कुछ सदस्यों को हार मिली थी तो इसकी वजह शिवपाल यादव का अखिलेश यादव से अलग चुनाव लड़ना था और वो एक तरह से समाजवादी पार्टी के लिए वोट कटवा साबित हुए थे, जबकि इस बार मुलायम फैमिली दोगुनी ताकत के साथ उतरी है। हालांकि इस समीकरण से एक बात क्लियर है कि बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटों पर हॉट फेवरेट बताया जा रहा है, यानी 50 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए एकदम पक्की हैं। 1991, 1996 और 1998 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बैक टू बैक यूपी में 50 से ज्यादा सीटें हासिल की। पिछले 35 साल के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को हम उठाकर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें हासिल करने का रिकॉर्ड बीजेपी के अलावा और किसी विरोधी पार्टी के पास नहीं है। साल 2014 में बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्म किया यूपी में, उसी आंकड़े को 2019 में वो मेंटेन करने में कामयाब रही। बीजेपी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है। मोदी और योगी एकदम श्योर हैं, तभी तो योगी 50 से ज्यादा सीटों का कैलकुलेशन हरियाणा में रैली करके भी गिना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ विकास हुआ है। 25 करोड़ जनता सुरक्षित है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। देखो आज यूपी में 14 सीटों पे चुनाव हो रहा है। मुझे मालूम है 14 की 14 हमारे पास आनी, तो मैं हरियाणा में प्रचार करने के लिए आया हूं, क्योंकि जनता जब साथ में खड़ी है, जनता का आशीर्वाद साथ में है, तो काहे की चिंता करनी है। प्रभु की कृपा है ही, मोदी जी का नाम है और बाकी जमीन पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहनों और भाइयों परिणाम जनता जनार्दन दे रही है।